मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा था। आज हमारी ये सेकंड क्लास, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, अब तक हमने क्लास में क्या सीखा है? अब तक हमने ये सीखा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, जल्दी से बताओ 1/8 का मतलब कितना परसेंट हुआ? आप बोलोगे 12.5% हो गया। सही है क्या? अब मैं कहूं 1/12 का मतलब कितना है, तो आप क्या कहोगे? 8 1/3% हो गया। सही है क्या? लेकिन अगर मैं बोलूं 16 2/3% का मतलब क्या हो गया, तो जल्दी से बताओ क्या हुआ? 1/6। सही है क्या? तो ये इससे ये बनाना और इससे ये बनाना, ये चीजें हमने सीख ली है। और ये आपको याद करना है। याद कैसे होगा? जब बार बार इनको लिखोगे पहली बार, और दूसरी बार जब बार बार इनका यूज करोगे, तब ये आपके परमानेंट मेमोरी में अपने आप सेव हो जाएंगे। और हमें ये चाहिए। अगर इसका मतलब ये होता है, ये सोचने में आप 10 सेकंड लगा रहे हो, तो फिर उसको याद करना या प्रैक्टिस करना नहीं बोलते हैं। 1/8 लिखा तो क्लिक करना चाहिए सीधा कि हाँ 12.5। जैसे कोई भी आपसे आपका नाम पूछते तो आप 10-15 सेकंड अगर लगा के बोलोगे, तो लोग आपको क्या कहेंगे खुद समझ जाओ। नाम पूछते ही इंस्टेंट आना चाहिए ना आपका नाम। ये थोड़ी होता है कि आप सोचते हैं अच्छा मेरा नाम पूछा है क्या, अच्छा नाम पूछा है अभी बताते हैं, ऐसे तो नहीं करोगे। ऐसे ही अगर मैं 1/12 बोलूं तो सीधा आना चाहिए 8 1/3%। बीच में गैप नहीं चाहिए अपने को। टाइम लैग अगर किसी का सिस्टम कर रहा है, रैम रोम चेंज करवा लेना। आगे चलते हैं। अब एक बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, देखिए ये चीज बहुत काम की है। इस पे है ना, आप जितने स्टार लगा सकते हो ना, 3 4 5 6 7 10 20, जितने स्टार है कॉपी भर देना इसको स्टार लगा के। ये चीज क्या कहती है देखो, पहले सिंपल शब्दों में समझेंगे, फिर इसको हम डायरेक्ट समझेंगे। ये सिंपल शब्दों में क्या है पहले ये समझिए। मैंने कहा ए बी से 25% ज्यादा है। ए बी से 25% ज्यादा है, तो बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है? ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? हम 100 मान के करते हैं बाय डिफॉल्ट। कैसे करेंगे देखो, ये मैंने ए लिखा, ये बी लिखा, कौन किससे ज्यादा है? ए बी से ज्यादा है, तो पहले जिसके साथ से लगा हुआ है उसको हमें 100 मानना है। बी को मैंने क्या माना? 100 मान लिया। तो ए की वैल्यू 100 से कितनी ज्यादा होगी? 25% ज्यादा। 100 में 25 जोड़ दो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 125। अब कह रहा है बी ए से कितना कम है, तो बी जो है वो ए से कितना कम है बताओ? रुपए में बात करो पहले। 25 रुपए कम है। किसमें? किससे? ए से बात कर रहा है ना, भाई 25 रुपए तो आ गया डिफरेंस। और किससे बोल रहा है? ए से। तो ए की वैल्यू नीचे चली जाती है, और परसेंटेज निकालना होता है तो इंटू 100 करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 20%। ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और सेम टू सेम दे रहा हूं, इस बार करना। ए बी से 50% ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? कैसे करेंगे? पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। बी से बोल रहा है तो बी को हमें 100 मानना है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 50% ज्यादा करो, 150। अब क्या कह रहा है? बी ए से कितना कम है? कम या ज्यादा बोलता है तो पहले तो डिफरेंस ले लो। दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस के साथ नीचे वो लिखना होता है जिसके साथ से लगा हुआ है। डिफरेंस कितना है? 50। किससे बात कर रहा है? ए से। ए कितना है? 150 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो गया? 100/3 को क्या बोलते हैं? ये समझ में आ रहा है? ये सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। पर इन क्वेश्चंस को, ये तो हमने सीखा है कि सिंपल तरीके से ऐसे समझना होता है, पर हम ऐसे नहीं करते। हम इनको डायरेक्ट मारेंगे। कैसे डायरेक्ट मारेंगे वो सीखते हैं। तो फटाफट पहले इसको लिखिए आप, फिर डायरेक्ट बताता हूं। लिख लिया क्या? तो एक बार सिंपल तरीके का एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं। चलो एक सिंपल तरीके वाला क्वेश्चन दे दूं।
चलिए बताइए, फटाफट बताइए। इधर देखो, हम लिखेंगे ए बी और सी, कौन किससे, देखो बी से कंपैरिजन है तो पहले बी को 100 मान लो, ए कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है तो कितना हो गया 140। फिर कह रहा है सी बी से 20 ज्यादा है, सी जो है वो बी से 20 ज्यादा है तो कितना हो गया 120। फिर क्या कह रहा है सी ए से कितना, जिससे बात कर रहा है ए से बोल रहा है तो ए को तो ले जाओ नीचे, और सी का ए से कंपेरिजन, सी और ए में कितने का डिफरेंस है 20 का, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये कितना हो गया 100/7 यानी कि 14/2/7। 20 कैसे आया तुम्हारा, अगर तुम्हें 5 7 ऐसे करने थे तो देखो कैसे करना होगा। इधर देखो, ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये मैंने लिखा सी। ए बी से 40% ज़्यादा, 40% का मतलब होता है 2/5, बढ़ाना है 40% तो 7/5, यानी कि ये 7 होगा ये 5 होगा। अब मैं कह रहा हूं कि सी बी से 20% ज़्यादा है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 20% बढ़ाना है तो 6/5, यानी दूसरा जो 6 होगा पहला 5 होगा, यानी दूसरा 6 होगा पहला 5 होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 7 और 6 में, एक का, किससे 7 से, 1/7 को परसेंट में लिखेंगे तो 14 2/7। ये तरीका होता है करने। आगे बात समझें, ये वाली दोनों समझ में आ रहा है अच्छे से, वो ठीक है। चलो जिसको जो ठीक लगे वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने शॉर्ट में कर दिया थोड़ा, यहाँ 100 मान के चल रहे थे, ठीक है। चलें आगे, चलो 100 वाला एक और करो फिर तुम, ये लो अच्छा दे देते। चलो मैंने लिखा ए बी से 16 सही 2/3% कम है, ठीक है, और सी बी से 16 2/3% ज़्यादा है, तो बताइए सी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब 100 वाले तो फंस जाएंगे यहाँ, मैटर उनका, गाड़ी अटक जाएगी 100 वालों की। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ अगर आप 100 मान के चलोगे ना, जैसे मान लो आपने ए बी और सी लिख दिया, ये बी से कंपेयर कर रहा है, मान लो बी को 100 लिख दिया, तो ए 16 2/100 में से 16 2/3 कम करना, मतलब ये तो मामला थोड़ा ख़राब हो गया आपके लिए सॉल्व करना, और ये 100 से 16 2/3 ज़्यादा है, ये थोड़ा सा क्या आप फंस जाओगे इसमें, इसलिए हमें क्या फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 16 2/3 का मतलब होता है 1/6, ठीक है, 1/6 16 2/3 होता है। मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, तो जब ये बी से कंपेयर कर रहा है तो जो डिनोमिनेटर होता है वो बी हो जाता है, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब ये कह रहा है 16 2/3% कम करना, तो 6 में से 1 कम करना अपने को, तो कितना हो जाएगा 5/6, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो 6 हो गया, दूसरी वैल्यू क्या होगी 5, तो ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं, बी हो गया 6, तो ए कितना हो गया यहाँ पे 5। इसी तरीके से यहाँ देखा तो सी बी से 16 2/3% ज़्यादा है, 16 2/3 मतलब होता है 1/6, ज़्यादा करना है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7/6, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो तो 6 हो गया, दूसरी वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, तो इनका रेशियो क्या आ गया 5 6 7। अब हमें किससे किसको कंपेयर करना है, सी ए से कितना ज़्यादा है, ए से बोला है तो पहले तो डिनोमिनेटर में ए लिख दो, डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, 2/5 को परसेंट में लिखें तो कितना आ गया 40%। तो जब ऐसे करोगे क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और इस तरीके से 100 मान के सीधी सीधी परसेंट है वहां तो आपका 100 चल जाएगा, लेकिन परसेंट जैसी ऐसी आएगी तो फिर ये आपका तरीका फेल हो जाएगा। देख लीजिए, एक और ले लेते हैं, चलो चलते चलते क्वेश्चन, इस बार मैं पूरा नहीं मिटाता हूं। अब बताइए क्या आएगा, फटाफट बता दो। 14 2/7 का मतलब परसेंट में बात करें तो कितना हो गया 1/7 हो गया, यानी अगर आप कहीं भी ए बी सी लिखोगे जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो तो डिनोमिनेटर हो गया, किससे बी से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो हो गया 7, ये कम है तो 7 से 1 कम कीजिए कितना हो गया 6, ये ज्यादा है तो 7 में 1 जोड़िए कितना हो गया 6 7 8 आ गया। अब सी का ए से कर रहा है तो कितने का गैप है 2 का गैप है, किसमें 6 में, तो कितना हो गया 1/3 हो गया, मतलब 33 1/3%। अब तो खेल इजी लग रहा है,
कि इसका परसेंट देख लीजिए कितना हुआ, डिनोमिनेटर ये हो गया, अब एक बार कम है तो एक कम कर दीजिए, दो बार कम है तो दो कम कर दीजिए, तीन बार कम है तो तीन कम कर दीजिए, सीधा सीधा फंडा है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, ए बी से 12.5% कम है और सी बी से 37.5% ज्यादा है, तो बताओ क्या फर्क रहेगा। चलिए देखिए इधर, ठीक है, इधर 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 हम लिखेंगे बहुत सिंपल शब्दों में। देखिए ए बी सी लिखा, 12.5% का मतलब क्या हुआ, 1 जो डिनोमिनेटर है वो कौन हो गया, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, ये 8 हो गया। ये बात सही है। अब 12.5% कम है तो 8 में से 1 कम कर लीजिए, कितना हो गया, 7। ये 37.5% ज्यादा है, 12.5 का मतलब 1 है, तो कितने 12.5 हो गए 37.5 में, 12.5 12.5 12.5 3 करोगे तब ये 37.5 आएगा, यानी 3 ज्यादा कर दो, 8 में 3 जोड़े तो 11, ये रेशियो आ गया। तो ए और सी में कितने का गैप है, 4 का, कंपैरिजन किससे, 1 से, इंटू करेंगे 100, 1/7 14 2/7 होता है, तो 14 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, और 2/7 का 4 गुना करोगे तो 8/7, 8/7 को 1 + 1/7 लिख सकता हूँ, ये 1 + 1/7 हो गया, कितना हो गया, 57 1/7, ये लीजिए आपका आंसर। तो ये वाला काम आप मन में भी कर सकते थे कि भाई 12.5 दिख रहा है, यहाँ 8 आ गया, इधर 1 कम है उधर 3 ज्यादा, डिफरेंस कितना आ गया, 4 का, किस पे, 7 पे, 4/7 करना, 14 × 4 होता है 56, 2/7 का 4/4 गुना करेंगे तो 8/7, यानी 7/7 तो 1 हो गया, 1/7 एक्स्ट्रा रह गया, तो 56 + 1 57 1/7। ये चीजें अपन सब मन में कर सकते हैं, लिखिए फटाफट, चलें आगे। तो एक कंपैरिजन हो, दो कंपैरिजन हो, तीन कंपैरिजन हो, हम बड़े आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। अगर परसेंटेज पूरी पूरी है 10 20 30 15 25 ऐसी लेता है तब तो आप 100 मान के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं आएगा। लेकिन परसेंटेज अगर ऐसी ले लेता है 12.5 14 2/7 9 1/11 11 1/9 62.5 ऐसी जो परसेंटेज आ जाती है तब आपको फिर किस में आना पड़ता है, फ्रैक्शन में आना पड़ता है। तो बेटर है कि आप फ्रैक्शन में ही चलने दो गाड़ी, 100 वाला कंसेप्ट ही खत्म कर दो, फिर क्या आपको कभी घबराहट नहीं होगी। नहीं तो क्या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 100 मान के कर रहे हो, फिर अचानक से ये पैटर्न आएगा तो फिर आप उलझ जाओगे। बेटर है कि सबको आप फ्रैक्शन से चलें। तो क्लियर ये बात। अब आते हैं असली बात पे। ये तो एक तरीका था आपके सामने, असली बात कहता है कि जब हमें सिर्फ दो चीजों का कंपैरिजन करना हो, कितने का, सिर्फ दो, यानी ए एंड बी, कंपैरिजन के लिए अपने पास सिर्फ दो ही लोग हैं, तब खेल क्या होता है। देखिए इस खेल को समझिए अच्छे से, देखना, मैंने कहा ए is 20% more than B, then B is what percent less than A। ये क्या कहना चाह रहा है कि A B से 20% ज्यादा है तो B A से कितना परसेंट कम है। 90% लोगों के खोपड़े में आता है 20 ज्यादा है तो 20 ही कम होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, देखिए यहां मैंने लिखा A, यहां मैंने लिखा B, ये B से 20 ज्यादा है, अगर ये 100 है तो ये 120 हो गया, हाँ या ना। अपन अपने फ्रैक्शन में बात करें 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना हो गया, ऐसा ही है। तो अब ये कितना कम है, 6 से कितना कम है, 1 कम है, किससे, 6 से, इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 16 2/3%। ये समझ में आया। तो अगर कोई ज्यादा था, अगर ये इससे ज्यादा है तो ये वाला इससे इतना ही परसेंट कम नहीं होगा, उससे कम कम होगा। तो हमें क्या समझ में यहाँ पे कि अगर कोई चीज ज्यादा है तो जो कम होगा वो उससे कम कम होगा। तो क्या मतलब है, ज्यादा अगर 20% है तो कम वाला 20 से कम ही रहेगा। इसका उल्टा करते हैं क्वेश्चन, देखिए उल्टा क्वेश्चन कैसे होता है, देखना। मैंने लिखा ए बी से 20% कम है तो B A से कितना परसेंट ज्यादा होगा, ये बता दो। हमने देखा ये A है, ये B है, ये 5 है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना कम है इससे, 1 कम है, किससे, 5 से, इंटू 100। ये क्या किया मैंने, A B से 20% कम है तो B A से कितना ज्यादा है, तो 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे, 4 से, 4 से कंपेयर कर रहे हैं ना, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 25%।
क्या समझ आया? 20 कम था तो ज्यादा वाला 20 से ज्यादा हुआ। कोई चीज अगर कम है तो जो ज्यादा होगा वो उससे ज्यादा होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अगर कोई चीज ज्यादा है तो जो चीज कम होगी वो कम कम होगी, और कोई चीज अगर कम है तो जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। यानी सेकंड चीज जो भी होगी वो डबल होगी। कम है तो कम कम होगा उससे, और ज्यादा है तो उससे ज्यादा ज्यादा होगा। ये फंडा अब थोड़ा है उटपटांग लिखने में, पर ऐसे ही सेट किया है मैंने इसको। आपको कोई अच्छा वर्ड मिल जाए तो लगा लेना यहाँ पे। कम ज्यादा समझ में आ रहा है? अब इसको दूसरे शब्दों में और अच्छे से समझते। एक बार तो इतना लिखिए आप। चलिए देखिए, अब ये जो कम ज्यादा वाली चीज है कहाँ कहाँ काम आती है देखिए इसको। पहले तो हम समझते हैं गणित को। गणित ये कहता है ये 1/1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4, 1/5। कहाँ तक लिखूं बताओ? 100 तक लिखे ऐसे? पहली क्लास में हो गया? इतना बहुत है एक बार समझने के लिए। ये आगे तक चलेगी कहानी, ठीक है? समझते हैं हम इस बात को। देखिए डायरेक्ट समझना एक बार। ये ए है, ये बी है, ठीक है? मैंने कहा ए में अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सही बात है। तो बी को कितना परसेंट कम करूं कि वापस ए आ जाए? ए को 20% बढ़ाया तो बी आया। अब बी को कितना कम करूं कि ए आ जाए? तो पहले हमने बढ़ाया, अब हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो कम करना है तो क्या करना है? कम कम करना है। तो यानी आंसर क्या होगा? 20 से छोटा। ये समझ में आ रहा है? इस फंडे को दोबारा देखो भैया। इसको पहले हमने ज्यादा किया है, अब हम कम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? जितना ज्यादा किया था ना उससे कम कम करना है। और पहले कम करोगे तो उससे ज्यादा अपने को ज्यादा करना है। तो ये बताओ, मैंने यहाँ पहले 20% ज्यादा कर दिया, अब मुझे वापस वहीं पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? 20% से कम कम करूंगा। अब यहाँ इनकी परसेंटेज लिखता हूं मैं, देखना ध्यान से। 1/1 का मतलब कितना परसेंट है? 100%। 1/2 का मतलब 50। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। इसी जगह कम पड़ रही है। आगे बताओ। इधर, 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 इधर। ये समझ में आ रहा है? तो हमने 20% बढ़ाया था। 20 कहाँ? ये रहा। 20 से कम करना है तो कितना कम करेंगे हम? तो आपका आंसर क्या होगा? ये समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो और अच्छा। दोबारा सुन लो। मैंने कहा ए को मैंने बी बनाया। कैसे बना? मैंने 33 1/3%, ए को 33 1/3% बढ़ाया तो मैं बी पे पहुंच गया। अब मुझे वापस ए तक ही आना है, तो कितना परसेंट कम करूंगा? 33 1/3 से कम कौन है? आंसर क्या होगा? ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो। मान लो मुझे किसी को 33 1/3% बढ़ाना है। मान लो ए की वैल्यू अगर 300 है तो बी की वैल्यू इसका 1/3 बढ़ाओ 400। सही है क्या? अब 400 को मुझे वापस 300 बनाना है, तो कितना कम करूंगा? 100। किस पे? 400 पे। तो परसेंट में कितना आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आया ना? या इसको ऐसे समझो, बी ए से 33 1/3% बढ़ा था। बी ए से 33 1/3% बढ़ा था। तो बताइए ए बी से कितना परसेंट छोटा है? ए बी से कितना परसेंट छोटा है? 100 छोटा है 400 से, यानी 25%। ये अगर इतना बड़ा है तो ये इतना छोटा हो जाएगा। इसको इतना बढ़ा के ये बनाया तो इसको इतना घटा के अपन ये बना। ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट? ये वाली चीज। और एक क्वेश्चन लीजिए। मैंने लिखा ए को बी बनाया। कैसे? 16 2/3% ने कम कर दिया। तो बी से वापस ए बनाना तो कितना परसेंट बढ़ेगा बता दो?
16/2/3 से ज्यादा बढ़ेगा। 16/2/3 से ज्यादा कौन है, जस्ट पास वाला ही देखना अपने, कौन है 20, तो कितना परसेंट बढ़ेगा %। ये समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? तो ये एक लाइन अपने को याद रहनी चाहिए, 1/1 का मतलब ये होता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अब जैसे यहाँ 16/2/3 लिखा, 16/2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। अब 1/6 के इधर 1/5 है, इधर 1/7 है। 1/5 का मतलब परसेंट पता है, 1/7 का मतलब परसेंट पता है। जब कम किया था ये है तो ज्यादा करना है तो ये करेंगे, ज्यादा करने से ये है तो कम करेंगे तो ये करेंगे। आ रही बात समझे? तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। बहुत सारे ब्रह्मास्त्र है, ये परसेंटेज का सेकंड ब्रह्मास्त्र है आपका। पहला तो हमने क्या सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को परसेंटेज, यही वाली चीज सीखी थी पहली चीज। दूसरी चीज हम ये सीख रहे हैं कि किसी को इतना परसेंट बढ़ाया है तो इतना परसेंट कम करेंगे वहीं आ जाएंगे, किसी को इतना परसेंट घटाया है तो इतना परसेंट बढ़ाएंगे तो वहीं आ जाएंगे वापस। तो एक तो ये है कि ये इससे इतना कम है तो कितना ज्यादा होगा, जितना परसेंट अगर कोई कम है तो ज्यादा उससे ज्यादा परसेंट होगा, और कोई ज्यादा परसेंट ज्यादा है तो कम उससे कम परसेंट होगा। क्लियर है बात? ए बी से मैं कहता हूं भैया ए बी से 50% ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? जैसे ही आप कम सुनेंगे 50% से कम कौन है, तो सीधा आंसर आएगा 33/1/3%। मैंने कहा कि ए बी से 9/1/11% ज्यादा है, ए बी से 9 सहित 1/11% ज्यादा है, तो बताओ दूसरा वाला कम कितना होगा? 9 से कम कितना होगा? 10 होगा। हाँ तो पहले ज्यादा था तो कम कितना होगा? कम करोगे तो कम करोगे ना उसे, 9/1/11 से कम करोगे तो कितना आएगा? 8/1/3%। जो ज्यादा हो गया कम उससे कम होगा, और जो कम है ज्यादा उससे ज्यादा होगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है अच्छे से? कम हमेशा कम होगा, ज्यादा हमेशा ज्यादा होगा। सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं। पहला कम या ज्यादा जितना भी है, दूसरा कम या ज्यादा उससे अगर कम होना है तो कम कम होगा, ज्यादा होना है तो ज्यादा ज्यादा होगा। सीधा सा फंडा है, और ये लाइन आगे तक चलेगी, यहाँ खत्म नहीं है 1/12 पे। 1/13, 14, 15, 16, 17, 18, 1/100 तक चले जाओ, भले 200 तक चले जाओ, 500 तक चले जाओ, जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक जाओ आप। क्लियर? तो बहुत अच्छी चीज है या नहीं, ये बताओ। क्या पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें? ये लिखो, फिर और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, समझना। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक दुकानदार ने किसी चीज की कीमत, जैसे मान लो ये आपकी सीपी थी, सीपी समझते हो, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसको आपने रेट बढ़ा के एमआरपी बना दी। ये अपनी पर्ची चिपका देते ना, चाइना से माल लेके आए 10-10 रुपए का, और अब उस पर अपनी पर्ची चिपका दी, भैया 150 का ये, इस तरीके से। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने किया उसको कितना परसेंट, 25 दे, आपने क्या किया 25% बढ़ा के और एक पर्ची चिपका दिया एमआरपी की। और अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो। कितना डिस्काउंट दे रहे हो? आपने डिस्काउंट दिया कितना, आपने बोला यार चलो 20% का मैं डिस्काउंट दे दूं। मैंने रेट तो 25% बढ़ाई है, पर डिस्काउंट चलो 20% का दे देते हैं। अब आपको बताना है इस सौदे में उसको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, बताइए। नहीं, मैंने क्या बोला, देखो इधर सामने नजर मारो एक बार, इधर देखिए एक बार। आपने 25% बढ़ाया, फिर आपने उससे कम डिस्काउंट दिया, 25 से कम दिया ना, आपने देखा 25 से कम 20। अगर 20% इसने डिस्काउंट दिया तो जितना इसने बढ़ाया था ना, ये वापस इसको कहाँ ले आया, वहीं पे ले आया। जितना आपने बढ़ाया इस डिस्काउंट ने वापस वहीं ले आया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, आप एनपीएनएल रह गए। यानी 20% बढ़ा के, अगर आप 25% बढ़ा के आप 20% कम कर देते तो वहीं आ जाते हो वापस, क्योंकि 25% बढ़ाना इक्वल टू 20% घटाना। आफ्टर 25% बढ़ाने के बाद 20% डिस्काउंट देना, ये दोनों सेम है। पहले 20% डिस्काउंट देके बाद में 25% बढ़ा देना, दैट्स इक्वल। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। पहले ये करके ये कर लो, यहां आ जाओगे, पहले ये करके ये कर लो, यहां आ जाओगे। आ रही बात समझ में अच्छे से? अब बताओ वो 1/2 3/2 क्या हुआ उसका, आ रहा था क्या आंसर? अच्छा चलो ठीक।
इसको क्यों नहीं रट रहे, इसको क्यों नहीं रट। चलो एक जगह रोकते हैं आपको, यहां रोक दिया। अभी क्या पूरा एक साथ आपको है ना टफ लग रहा होगा, आपको एक चीज दिखाते हैं पहले पिक्चर, यहां रोकते हैं। इतना ही देखो एक बार, दिख रहा है। अब इसको ऐसे समझो, मैंने 20% चीज को बढ़ाया, अब मुझे वापस कम करना है। कितना परसेंट कम करूंगी, वहीं आ जाऊंगा। 20 से कम क्या है, तो कितना कम करूंगा, 16/2। क्लियर। अगर मैंने 20% पहले घटा दिया, अब मुझे वापस वहीं आना है, तो 20 से ज्यादा बढ़ाना है। 20 से ज्यादा कौन है, ये तीन वैल्यू एक साथ है, 16/2/3, 20 और 25। अगर 20 कम करूंगा तो 25 बढ़ा के वहीं आ जाऊंगा, अगर 20 ज्यादा करूंगा तो 16/2/3 घटा के वहीं आ जाऊंगा। ये तीन का कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इन्हीं तीन पे ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसा आ रहा है। मैंने कहा ध्यान से देखना, सब लोग स्कूटी या बाइक चलाते हो, अपन बात कर रहे हैं पेट्रोल वाले, ईवी की बात नहीं कर रहा मैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके पास एक बाइक या स्कूटी कुछ भी ले लो, सही बात है। उसको ये बोला गया कि भैया पेट्रोल के भाव हैं अभी 100 रुपये प्रति लीटर। सही है क्या, क्या भाव है पेट्रोल के, 100 रुपये प्रति लीटर। उसको घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा पर मंथ तुझे हम 1000 रुपये देंगे। पर मंथ कितने रुपए देंगे, 1000 रुपये। यानी आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया रेट, कितने रेट है इनटू कितना लीटर आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, यही आपका एक्सपेंडिचर हुआ। यानी टोटल एक्सपेंडिचर आपका अभी कितना है, 1000 रुपये। सही बात है। अब आपकी जो भी रेट है और जो भी आपका लीटर मिल रहा है वो ठीक बात है। 100 रुपये की रेट है तो आपको कितना लीटर मिल रहा है, 10 लीटर मिल रहा है। सही कहानी है बिल्कुल, ऐसी नॉर्मल आपकी कहानी थी। अब सरकार का फैसला आया कि भैया पेट्रोल हम है ना, पेट्रोल की रेट हमने क्या कर दी। सरकार का जब भी फैसला आता है ज्यादातर कम करने का आता है, ज्यादा करने का आता है, ज्यादा। तो सरकार ज्यादा ही करने वाली। सरकार ने बोला भैया हम 20% रेट बढ़ा रहे हैं। सरकार ने रेट क्या कर दी, 20% बढ़ा दी। और घर वालों ने ऐलान कर दिया भैया एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको उतना ही खर्च करना है जितना पहले खर्च करना था। आपकी रेट तो 20% बढ़ गई भैया, तो जो आप लीटर खर्च कर रहे थे वो बढ़ाओगे या घटाओगे, पहली बात तो लीटर घटेंगे ना, उतना ही एक्सपेंडिचर रखना है। तो अब घटाना है तो कितना परसेंट घटाओगे, क्वेश्चन ये है। 20 से कम ही घटेगा, कितना घटाओगे, ये आपका आंसर आ गया 16/2/3%। क्वेश्चन बनाने वाले को कितना टाइम लगा और उत्तर देने में आपको कितना टाइम लगा, ये बताइए। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी सेम रहने के लिए। तो दूसरी जो घट रही है वो कितनी घटेगी, जितनी बढ़ी थी उससे कम घटेगी। ये समझ में आया। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। मैंने कहा भैया सरकार ने बोला है कि भैया पेट्रोल में 20% की कमी ला रहे हैं रेट के अंदर। कितने की कमी ला दी, 20% की कमी। और घर वालों ने तो बोला ही नहीं इस बार कि 1000 ही देंगे, आपको पता 1000 तो मिल ही रहे थे। इस बार आप नहीं कह रहे कि नहीं मैं तो पूरे 1000 ही लूंगा, तो आप अपना क्या कर दोगे, लीटर 1000 खर्च करने हैं ना आपको, आप अपने लीटर बढ़ा दोगे। कितने बढ़ाओगे, 25% से आप अपना लीटर का जो कंजम्पशन है वो क्या कर दोगे। अब फंडा समझ में आ रहा है, एक चीज को समझाया तो अब ये पूरा ऐसे ही चलता है। लिख लो खटाखट। यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा आपको क्या करना है, कम करना है या ज्यादा करना है। कम करना है तो कम कम कर देना, ज्यादा करना है तो ज्यादा ज्यादा कर देना। और बिना पेन चलाए विद इन 5 सेकेंड आप आंसर ठोक चुके होगे। जब आप सीजीएल प्री वाले क्वेश्चन देखोगे अभी थोड़े दिन बाद, उसमें ऐसे क्वेश्चन काफी आए हैं और ये दिखते ही आपके एक चमक आ जाएगी आंखों में कि ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी किया है। पेपर के अंदर किया हुआ क्वेश्चन जब आता है
तो एक अलग अच्छी फीलिंग आएगी आपको कि ये तो सर ने उस दिन क्लास में बताया था और इतने क्वेश्चन किए थे, ये वापस आ गया खटाक आंसर। चलिए समझ में आ गया ये। अब देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले समझना। मैंने पहली कैटेगरी 1 बताई आपको कि ए बी से इतना कम है या ज़्यादा है, तो बी ए से कितना कम या ज़्यादा। पहली कैटेगरी हमने ये वाली देखी। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन हमने देखे कि पहले किसी के रेट को इतना % बढ़ा दिया, फिर कितना % उसको घटाएं कि वापस वहीं पहुंच जाएं। तीसरी कैटेगरी हमने देखी कि एक्सपेंडिचर अगर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, ए और बी एक्सपेंडिचर बराबर हमेशा दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है। इसको अगर बढ़ाया है तो इसको कम करेंगे, और इसको कम किया है तो बढ़ाएंगे। कम होगा तो कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हमने देख लिए। इंडिविजुअल 2 में कंपैरिजन का बोल सकता है, सीपीएसपी में रेट बढ़ा के उतनी कम कर दी, इससे आइडिया लग जाता है। और तीसरा एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको 5,000 रुपये महीने के खर्च करने होते हैं चीनी पे, तो चीनी की रेट अगर इतनी बढ़ गई तो आप चीनी की खपत कितना % कम कर दोगे, या चीनी की रेट घट गई तो आप अपनी खपत कितना % बढ़ा दोगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो चीज़ों का जो मल्टीप्लाई चल। क्लियर? तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ रही है अच्छे से, आया ना? अब हम कर लेते हैं थोड़े से शीट के क्वेश्चन, फिर बीच में और कुछ बातें बतानी होगी तो शीट के साथ बताऊंगा मैं। चलिए तो शीट स्टार्ट करते हैं हम हमारी। हाँ पहले 14 क्वेश्चन, अच्छा देखिए आज ही आपने तो शीट। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ, फटाफट हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। कहता है 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे करने होते हैं, देखिए 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी है, मैंने लिख दिया 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। इससे अपन क्या करते हैं, ए और बी का रेशियो, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो। ए बटा बी की वैल्यू क्या आ गई, 5/8। ये पता चलते ही अपने पता चल गया ए अगर 5 है तो बी क्या है, 8 है। 5 से अगर कोई 8 हुआ है तो 3/5 बढ़ा, यानी 60% बढ़ गया। तो क्या कह रहा है, बी इक्वल टू x% ऑफ ए। बी जो है वो x% ऑफ ए है। ये अगर 100% है तो ये 60% ज्यादा है, तो 100 का ये कितना % हो गया, 160% हो गया। समझ ही नहीं आया? तो 20 क्या बन गया ये, तो 100 का 160 है तो कितना % है, 160 100 का कितना % है, 60। कैसे 160% नहीं है क्या, 60% तो ज्यादा है, लेकिन इसका कितना % है, 160 100 का कितना % है। ज्यादा बोले तो 60% ज्यादा है, लेकिन कितना % है, तो 100 का 160% है, 100 का 260 कितना होगा, 260%, लेकिन ज्यादा कितना होगा, 160%। कोई ये 100 है ये 180 है, तो ज्यादा तो 80% है, लेकिन है कितना उसका, 180% है। आगे बात समझे? तो ए और बी का रेशियो निकालो, फिर खेल खत्म हो जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, x इज 80% ऑफ y, व्हाट % ऑफ x इज y। x इज 80% ऑफ y, इसका क्या मतलब हो गया, ये x है ये y है, ये अगर 100 है तो x इसका कितना 80% है। तो कह रहा है व्हाट % ऑफ x इज y, 80 का ये कितना % है, यानी ऐसे देखे तो ये 20% कम था, तो ये कितना % ज्यादा होगा, 25% ज्यादा। कोई चीज अगर 25% ज्यादा तो 125% होगा ना उसका। अरे बात समझ में? अगला क्वेश्चन, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8% x बराबर 4% y, यानी x अपॉन y करेंगे तो कितना आएगा, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, तो x का 20% किसके बराबर, इसका अगर 20% लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 10% ही लेना पड़ेगा। तो x का 20% y का कितना होगा, आगे बात समझ, इजी था क्वेश्चन। तो ये सेम सही क्वेश्चन है, ये आप कीजिए। चलिए ये वाला मैं कराता हूँ, 5 नंबर करवा देते हैं आपको, ठीक है। 5 नंबर क्या कहता है, देखिए
5 नंबर कहता है x इज लेस देन y बाय 25%। x y से 25% छोटा है तो y x से कितना ज्यादा है? 25 छोटा है तो ज्यादा वाला 25 से ज्यादा, तो 25 से ज्यादा कौन होता है? पेन चलेगा? ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपके आंखों में एकदम चमक आनी चाहिए, मोती जैसा चमकना चाहिए कि आपको शिकार मिल गया, कर लो शिकार इसका। समझ में आ रही बात? चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है p% ऑफ p 36, p% ऑफ p 36। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए p% ऑफ p इक्वल टू 36 है, परसेंट हटेगा तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया? तो p की वैल्यू कितनी आ गई? ये मतलब था इसका। तो क्या कह रहा है? p की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर। आगे बात समझे? कह रहे हैं 2 इज वाट परसेंट ऑफ 50, 50 का 2 कितना परसेंट हुआ? 4% हुआ। ये कोई क्वेश्चन है? 2/50 मतलब 4/100 यानी कितना परसेंट हो गया? 4%। चलिए आगे 8 नंबर 10% ऑफ m इज 20% ऑफ n, तो mn का रेशियो क्या होगा बताओ? कि 10% ऑफ m 20% ऑफ n के बराबर है, तो m और n का रेशियो क्या आया? 2:1 आ गया। m और n का पूछ रहा है तो 2:1। बिना पेन चलाए हो रहे हैं ये क्वेश्चन तो। चलिए द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज ए परसेंट इक्वल टू 5 का 4 के साथ है, यानी 4 का कोई 5 हो रहा है, यानी परसेंटेज में 5/4 को क्या लिखते हैं अपन? 125% लिखते हैं। नहीं समझ में आया? 5/4 को परसेंट में लिखना मतलब इंटू 100 करना था आपको, बात ये थी। चलिए अगला कह रहा है मोहन की इनकम 150% ज्यादा है महेश से, तो महेश की इनकम कितनी कम है? कोई चीज 150% ज्यादा है तो उसको कम करना है, तो कितना कम हुआ? 150 से तो कम होगा। ऑप्शन देखो 150 से कम कितने हैं? सारे ही। अब क्या करें? लिख के करो। फिर जब डायरेक्ट नहीं हो रहा तो लिख के करो। 150 ज्यादा करना है, ये ए है ये बी है, ये अगर 100 है तो इसमें 150 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 250। अब ये कितना कम है? 150 कम है किससे? 250 से। इंटू क्या करना है? तो 3/5 हो गया। 3/5 को हम क्या कहते हैं? जो चीज डायरेक्ट नहीं दिख रही है तो फिर थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। जो रेगुलर वैल्यूज है वो तो अपने को डायरेक्ट आती है, 150 काफी दूर आती है तो अपने ध्यान नहीं देते। चलिए 30% ऑफ x इज बेहतर है, 30% का मतलब बेहतर है, तो किसका 30% बेहतर होगा? 240 का 30% बेहतर होगा। दिख रहा है ये तो अपने को सीधा सीधा। 15% ऑफ a प्लस बी है, वो 25% ऑफ a माइनस बी है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? लिख देते हैं 15% a 15% b बराबर 25% a माइनस 25% b। a एक तरफ ले लो, b एक तरफ ले लो, तो 15 में 25 b वाले तो जुड़ गए इधर आके, तो 40 तो इधर b हो गए, ये 15 उधर जाके घट गया, तो 40% ऑफ b, 12 नंबर कर रहा हूं, 40% b बराबर 25 में से 15 गए, 10% a, तो a बटा b क्या हो गया? 4/1 आ गया। पूछ क्या रहा है? b इज इक्वल टू a, b a का कितना परसेंट है? 4 का 1 है, 1 कितना परसेंट होता है? 4 का 25%, तो कितना हो गया? एक सेकंड, b का कितना प्रतिशत? अच्छा b का कितना परसेंट? 1 है, b का a कितना है? तो 400% हो गया। 1 का 4 मतलब 4 गुना हो गया, मतलब 400%। मैंने उल्टा समझ लिया, मुझे लगा ये पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है। बी ए का है 4 का 1 तो 25% हो गया, और 1 का 4 400% हो गया। तो अगर ये पूछता कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, बी का कितना प्रतिशत ए है, तब तो हो गया 400, और ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर होगा, तो आंसर क्या आ जाता? 25। क्लियर? चलो तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे बचे हुए, इजी है सारे। चलिए यहां देखते हैं, यहां कोई अच्छा क्वेश्चन है क्या? 17 नंबर। चलो 17 नंबर ऑप्शन उठपटांग दिखे होंगे आपको, कोई नहीं। x की इनकम 20% ज्यादा y से, तो y की इनकम कितना? किसी की इनकम 20% ज्यादा है तो कम वाले की कितनी कम होगी? 20 से कम, तो बिना पेन चलाए हो गया। और देखते हैं, अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखो, ये कहता है 21 नंबर करवा रहा हूं, ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। इसका क्या मतलब है? अगर दो संख्या a और b है तो उनका जो अंतर है ना, वो उनके योग का, यानी दोनों के सम का कितना परसेंट है? 15% है। तो 15% को अपन क्या लिखेंगे? 15/100। अब इसको सॉल्व करना था अपने को। पूछ क्या रहा है ये?
तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात करें, ए और बी निकालना था अपने को। तो ये 100 इधर भेज दो, जोड़ घटा के निकाल दो। देखो 100 जब इधर जाएगा ये बी माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 15 ऑलरेडी है, 100 जुड़ गया तो कितना हो गया बी 115। इधर 100 ए में से 15 निकलेगा तो 85। ए बटा बी अपने से पूछ रहा है, 5 से करेंगे तो यहाँ 20 और 3 23, यहाँ 3 कम हो गए तो 17। ए और बी कितना हो गया 23/17। कोई ऑप्शन है क्या? अरे बात समझ में? और क्या कर सकते हो आप? 24 ½ ऑफ 1 रिटर्न एज डेसिमल। एक का आधा परसेंट कितना होगा? देखो ये ऐसे कह रहा है ½ ऑफ एक इक्वल टू, पहले तो आधा लिखा, परसेंट का मतलब क्या होता है ये इंटू एक। 1/200 को डेसिमल में क्या लिखोगे? 5/1000 लिख सकते हैं इसको, यानी 0.00 ये आपका। तो बाकी क्वेश्चन आप कीजिए, आराम से कर सकते हो, ठीक है। 25 में क्या है? 1.14 एक्सपेक्ट एज ए परसेंट ऑफ 1.19। 1.9 का 1.14 कितना परसेंट होगा? 1.9 19 का आधे से तो ज्यादा है, 19 का आधा क्या होगा? 0.80 से तो ज्यादा है, तो 80 से तो ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा तो 60 होगा, 90। 2 का 90% 1.8 होता है, उससे तो कम है, 90 तो हुआ नहीं, तो कौन सा हो गया? नहीं पता चला? चलो कोई नहीं। ये कह रहा है 1.14 1.9 का कितना परसेंट है? परसेंट निकालते हैं तो किससे गुणा करते हैं? ये तो समझ में आ रहा है? ये लो 19 की टेबल में कितनी बार आएगा ये? 19 की पहले ये हटा लेते हैं। देखो ये दोनों हटाए तो नीचे तो 2 0, ऊपर 1 0, 19 इंटू 6 हो गया। ये 2 0 कट के कितना आ गया? ये इतनी सी बात कर, अब समझ में आ गया? तो कीजिए, आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। थोड़ा कोई टफ क्वेश्चन दिखेगा तो करते हैं। चलिए ये क्या कह रहा है कि 28 नंबर देखिए, कहता है देयर इज ए 4% इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए लिक्विड फ्रीजेस टू सॉलिड स्टेट। कि कोई तरल चीज जब अगर ठोस बनती है तो उसके वॉल्यूम में 4% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कहता है ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी? तो परसेंटेज डिक्रीज करा है जब सॉलिड वापस लिक्विड बन जाए, यानी जब लिक्विड से सॉलिड बना तो 4% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। 28 नंबर की बात कर रहे हैं। तो वापस जब वो अपने ठोस से तरल आएगा तो कितने परसेंट की कमी आएगी, ये पूछ रहा है। तो 4 से तो कम ही होता है, ये तो अपने को पता है। तो कौन से ऑप्शन तो हमने उड़ा दिए, ये तो हमने उड़ा दिए। तो बचे कितने ऑप्शन है? 2। अब इसको समझिए, 4% को अपन फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1/25। इसके इधर कौन होगा? इसके इधर कौन होगा? ठीक है। अब एक चीज बताओ, 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/24 का मतलब बताया था कल ही, बताओ। 4 1/6%। और 1/26 का मतलब क्या होगा? 26 इंटू 3 78। 78 के बाद कितना रह गया? 22, यानी 11/13। अब एक चीज बताओ, हमने बढ़ाया 4% है, कम करना तो 4 से कम करना। 4 से कम ये करोगे या ये करोगे? 4 से कम तो यही है, तो क्या आ गया? 3 11/13%। ये अपना। अब बताओ यही क्वेश्चन आप करते तो क्या करते इसमें? आप 25 में 1 जोड़ते, ये जोड़ने घटाने वाले क्या कभी कंफ्यूज कर देगा आपको। भाई आपको पता है, आप इसको ऐसे याद कर रहे हो कि 4% का मतलब 1/25 हो गया। यहां इंक्रीज है तो बढ़ा रहे हो, लेकिन यहां तो डिक्रीज है। वन कौन सा माइनस होता? कहाँ होता? स्टार्टिंग वाली लाइन। मैं यही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग वाली लाइन की जगह आपने अगर इस लाइन का मतलब वो समझ लिया जो आप कर रहे हो, तो मामला कहाँ जाएगा, ये कह रहा हूँ। एग्जाम में वो चीज वापस नहीं निकलेगी फिर। अभी तो अपन ने इतना याद करना है, बढ़ा हुआ है कम होगा तो उससे कम कम होगा, और घटा हुआ है बढ़ाना है तो उससे ज्यादा ज्यादा। इसमें तो कोई गलती नहीं है अपनी। ये लाइन तो कभी नहीं भूलोगे कि जो सेकंड में आ रहा है वो डबल बार आ रहा है, कहने का मतलब ये। और उसके बाद ये अपन ने अलग अलग करके देख लिया, इतना था कम करना तो ये कर देंगे, ज्यादा करना तो ये कर देंगे। 3 एक साथ चलते हैं, कहने का मतलब कोई भी 3 एक साथ चलेंगे। क्लियर? अब बाकी के क्वेश्चन आप करके लाओ खटाखट। 150 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 150।
देखो टोटल क्वेश्चन है 173, पूरे करके आने का। आंसर की अभी दे देते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू।